हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेमोरी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सेल। कंप्यूटर की मेमोरी को सेल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए उस मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उन सभी छोटे पार्ट्स को सेल कहा जाता है। ईच सेल इज एबल टू बी आइडेंटिफाई विद अ यूनिक नंबर कॉल्ड एड्रेस। मेमोरी के हर एक सेल को एक यूनिक नंबर से पहचाना जाता है और उसी यूनिक नंबर को उस सेल का एड्रेस कहा जाता है। Each cell is able to recognize control signals such as read and write generated by CPU when it wants to read or write address. यूज़र की डिमांड के अनुसार CPU को जब किसी भी तरीके का रीड या राइट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना होता है तो CPU अपना कमांड उन मेमोरी के सेल को देता है और वो सेल इजीली उन इंस्ट्रक्शंस को समझकर अपने डेटा को उसी अकॉर्डिंग प्रोसेस करवाते हैं। Whenever CPU execute the program, there is a need to transfer the instructions from memory to CPU because the program is available in memory. यूज़र के द्वारा जब किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन को किसी भी तरीके के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की रिक्वेस्ट आती है तो वो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन मेमोरी से CPU में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यूज़र किसी भी तरीके के प्रोग्राम को बनाता है तो वो प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जाता है और जब उसे एग्जीक्यूट कराया जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन CPU में होता है। तो यूज़र की डिमांड आने पर किसी भी तरीके के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसे मेमोरी से CPU में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि CPU उसे एग्जीक्यूट करा सके और यूज़र को उसका रिज़ल्ट दे सके। टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन CPU जनरेट्स द मेमोरी रिक्वेस्ट। किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU एक मेमोरी रिक्वेस्ट को जनरेट करता है जिससे वो प्रोग्राम मेमोरी से निकलकर CPU में आके सेव होता है। कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड अरेंज्ड इट्स मेमोरी टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, स्पीड एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से अपनी मेमोरी को अरेंज कर रहा है और कैसे मैनेज कर रहा है ताकि किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, फास्टली स्पीडली किसी भी तरीके के प्रोग्राम को प्रोसेस किया जा सके और रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके। मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी कई तरह की होती है, ईच विथ डिस्टिंक्ट रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। हर मेमोरी की अपनी विशेषता है और अपना एक अलग रोल है। बिलो इज़ अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अब कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक ओवरव्यू बताया गया है। मेमोरी हायरार्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के लिए मेमोरी हायरार्की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एज इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द मेमोरी अवेलेबल इन द कंप्यूटर। मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर की मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हेल्पफुल है। प्रॉपर तरीके से अरेंज करने में मेमोरी हायरार्की का यूज़ किया जाता है। देयर आर मल्टीपल लेवल्स प्रेजेंट इन मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी के कई सारे लेवल्स हैं, ईच वन हैविंग अ डिफरेंट साइज, डिफरेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। हर एक लेवल का, हर एक मेमोरी लेवल का अपना अलग साइज और अपना अलग कॉस्ट है। सम टाइप्स ऑफ मेमोरी लाइक कैश मेमोरी and main memory are faster as compared to other types of memory, but they are having a little less size and are also costly. कुछ मेमोरी जैसे कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी दूसरी कंप्यूटर मेमोरी से फास्टर है पर इनका साइज़ छोटा होता है और ये दूसरी मेमोरी के कंपैरिजन में थोड़ी कॉस्टली है। Whereas some types of memory has a little higher storage value.
वहीं अगर हम बात करें तो कुछ मेमोरी ऐसी भी है जिनका जो स्टोरेज वैल्यू है, जो स्टोरेज साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, बट दे आर अ लिटिल स्लोअर, पर उनकी काम करने की स्पीड थोड़ी स्लो है। एक्सेसिंग ऑफ डेटा इज़ नॉट सिमिलर इन ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी। हर तरह की मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने का जो तरीका है वो सेम नहीं है। सम हैव फास्टर एक्सेस वेयर एज सम हैव स्लोअर एक्सेस। कुछ मेमोरी ऐसी हैं जो डेटा को फास्टली एक्सेस करवाती है, वहीं कुछ मेमोरी ऐसी हैं जिसमें डेटा की एक्सेसिंग थोड़ी धीरे होती है। नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। दिस मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। ऐसी जितनी भी मेमोरी है जो एक्सटर्नली कंप्यूटर में ऐड की जाती है या फिर उन्हें सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जा सकता है। इंक्लूडिंग मैग्नेटिक डिस्क, इसमें मैग्नेटिक डिस्क को इंक्लूड किया गया है। मैग्नेटिक डिस्क एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी तरीके के राइट या फिर रीराइट या डेटा को एक्सेसिंग करने के लिए मैग्नेटाइज्ड प्रोसेस का यूज़ करता है। ये डिवाइस एक मैग्नेटिक कोटिंग से कवर्ड होता है और ये डिवाइस डेटा को ट्रैक, स्पॉट्स या फिर सेक्टर की फॉर्म में स्टोर करता है। मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हो सकते हैं हार्ड डिस्क, जिप डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम है जिसमें लो पावर वाले लेज़र बीम से उसको पढ़ा जाता है और किसी भी तरीके के डेटा को राइट कराने के लिए भी लो पावर के लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। ये स्टोरेज डिवाइस राउंड फॉर्म में होता है, मतलब गोले के आकार में होता है और इसे पूरी तरीके से पढ़ने के लिए और इस पर पूरी तरीके से काम करने के लिए उस राउंड सरफेस को रोटेट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि सीडी, डीवीडी या फिर ब्लू रे डिस्क। एंड मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक तरीके का स्टोरेज मीडियम है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग के साथ पतली प्लास्टिक की पट्टी होती है जिसमें डेटा को सीक्वेंशियली स्टोर किया जाता है। इसका यूज़ कॉमनली अर्ली कंप्यूटिंग सिस्टम में किया जाता था और इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के कारण आज के टाइम में भी डेटा बैकअप के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि वीडियो टेप और ऑडियो टेप। That is peripheral storage device which are accessible by the processor via an I/O module। ये सभी एक तरीके के पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस है, यानी अदर साइड से यूज़ किए जाने वाले, आउटर साइड से यूज़ किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस हैं। इनका यूज़ किसी भी तरीके के प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है और इसके लिए किसी भी तरीके के I/O मॉड्यूल का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर की खुद की जो मेमोरी है उन्हें इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, इंक्लूडिंग मेन मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर CPU रजिस्टर। दिस इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर। इन सभी तरीके की मेमोरी को कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन। इस डायग्राम के द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की को डिज़ाइन किया गया है जिसमें 4-5 लेवल के बारे में बताया गया है। फर्स्ट लेवल इसमें है लेवल 0, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। लेवल 0 यानी मेमोरी को स्टोर करने का जो सबसे पहला लेवल है वो है लेवल 0 और लेवल 0 में आता है CPU और रजिस्टर। किसी भी तरीके का डेटा सबसे पहले CPU में या फिर रजिस्टर्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट जो लेवल है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो CPU के सबसे पास होती है, इसलिए उसे कहा गया है कि वो CPU के बाद वाला जो लेवल है वो है कैश मेमोरी। नेक्स्ट लेवल इज़ मेन मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद डेटा को मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेन मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की खुद की होती है। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक डिस्क। मेन मेमोरी के बाद डेटा का जो नेक्स्ट स्टोरेज लेवल है वो है मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क और फिर आता है मैग्नेटिक टेप। साइड में लिखा गया है इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेसिंग टाइम।
अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएं तो बॉटम में जो है मेमोरी हमारी, उसका जो कॉस्ट है वो सबसे कम होगा। इसी तरीके से जब हम टॉप की तरफ मूव करेंगे तो टॉपर मोस्ट यानी सीपीयू का जो कॉस्ट है पर बिट वो सबसे ज़्यादा है, यानी जो सबसे नीचे है उसका मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो सबसे कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे मेमोरी के स्टोरेज की तरफ, वैसे वैसे उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता जाएगा। वहीं जब हम टॉप से नीचे की तरफ आएंगे तो टॉप मोस्ट जो सीपीयू है उसका जो कैपेसिटी है या फिर डेटा को एक्सेस करने का टाइम है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सीपीयू तो खुद प्रोसेसिंग के अंदर है। सीपीयू या फिर रजिस्टर खुद प्रोसेसिंग स्टेट में है, तो जो भी डेटा इस पार्ट में होगा उसे फास्टली एक्सेस किया जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आने से इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम होती जाएगी और इनका एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी। हम इन सभी मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रजिस्टर्स। Registers are small, high-speed memory unit located in CPU. रजिस्टर बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में और इनकी जो काम करने की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और ये CPU में ही स्टोर रहते हैं। They are used to store the most frequently used data and instructions. रजिस्टर्स का यूज़ उन सभी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिन्हें एकदम फ्रीक्वेंटली प्रोसेस कराना है। Register have the fast access time and the smallest storage capacity, typically ranging from 16 to 64 bits. रजिस्टर्स में जो डेटा स्टोर है उनको एक्सेस कराने का टाइम एकदम फास्ट होता है, पर रजिस्टर की जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसकी रेंज लगभग 16 टू 64 बिट्स ही हो सकती है। नेक्स्ट इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ अ स्मॉल फास्ट मेमोरी यूनिट लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू। कैश मेमोरी का साइज़ छोटा होता है। कैश मेमोरी सीपीयू के एकदम पास में रहती है और इसकी भी काम करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, पर रजिस्टर से कम होती है। इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन रिसेंटली एक्सेस्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। कैश मेमोरी में उन सभी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है जिन्हें अभी रिसेंटली मेन मेमोरी से एक्सेस किया गया है। यानी सीपीयू जब किसी भी तरीके के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है तो वो मेमोरी से डेटा को रिसीव करता है। तो जैसे ही सीपीयू किसी भी तरीके के डेटा को मेन मेमोरी से लेने के लिए कमांड भेजता है तो वो डेटा मेन मेमोरी से निकलकर सबसे पहले कैश मेमोरी के पास आता है, और कैश मेमोरी सीपीयू के एकदम पास में होती है, तो वो डेटा कैश मेमोरी में आके स्टोर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि रिसेंटली यूज्ड डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कैश मेमोरी इज डिजाइन्ड टू मिनिमाइज द टाइम इट टेक्स टू एक्सेस डेटा बाय प्रोवाइडिंग द सीपीयू विथ क्विक एक्सेस टू फ्रीक्वेंट यूज डेटा। कैश मेमोरी को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि सीपीयू के द्वारा किसी भी तरीके के डेटा को एक्सेस कराने में लगने वाला टाइम कम किया जा सके। जिस भी डेटा को सीपीयू को एक्सेस कराना है उसे क्विकली कैश मेमोरी से रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी ऑल्सो नोन एज रेम। मेन मेमोरी को रेम भी कहा जाता है। रेम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मेन मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी है। इट हैज़ a larger storage capacity than cache memory but it is slower. मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी है किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर कराने के लिए वो कैश मेमोरी से या फिर रजिस्टर से काफ़ी ज़्यादा है, बट इसकी जो एक्सेसिंग स्पीड है वो स्लो है। मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करेंटली इन यूज बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा यूज़ किए जा रहे डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराने के लिए मेन मेमोरी का यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को भी कई अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम स्टोर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन फ्लिप फ्लॉप्स एंड इंफॉर्मेशन रिमेन वैलिड अंटिल पावर इज सप्लाइड। मेन मेमोरी कंप्यूटर को
डेटा स्टोर जब तक ही कराती है जब तक उसका पावर चालू है। जैसे ही हम पावर ऑफ कर देंगे तो मेन मेमोरी का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि स्टैटिक रैम बाइनरी इंफॉर्मेशन को फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कराता है और जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक वो डेटा वहाँ पर स्टोर रहता है। इट हैज़ अ फास्टर एक्सेस टाइम एंड इज़ यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग कैश मेमोरी। मेमोरी का जो एक्सेसिंग टाइम है वो तेज है, फास्ट है और इसे कैश मेमोरी के द्वारा यूज़ किया जाता है। सीपीयू किसी भी तरीके के डेटा को कैश मेमोरी से लेता है और कैश मेमोरी मेन मेमोरी से लेती है। नेक्स्ट इज डायनेमिक रैम। इट स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन एज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर। डायनेमिक रैम जो है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को चार्ज के फॉर्मेट में कैपेसिटर में स्टोर कराता है। It requires refreshing circuitry to maintain the charge on the capacitor after a few milliseconds. DRAM सर्किट को हर थोड़े थोड़े टाइम में रिफ्रेश करता है ताकि कैपेसिटर में स्टोर किए गए डेटा को चार्ज किया जा सके या फिर उसे मेंटेन रखा जा सके। इट कंटेन्स मोर मेमोरी सेल पर यूनिट एरिया एज कंपेयर टू SRAM। DRAM में ज़्यादा मेमोरी सेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू SRAM। इस नोट में SRAM और DRAM के बारे में एक छोटा सा डिफरेंस बताया गया है। SRAM एंड DRAM आर टू टाइप्स ऑफ RAM। SRAM और DRAM दोनों ही RAM मेमोरी के टाइप्स हैं। SRAM that is static RAM is a RAM in which data is stored in transistor in the form of voltage। SRAM रैम का वो टाइप है जिसमें डेटा को ट्रांजिस्टर्स में वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। DRAM इज अ रैम इन विच डेटा इज स्टोर इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वहीं डायनेमिक रैम में डेटा को कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। द SRAM इज फास्टर एंड एक्सपेंसिव। SRAM थोड़ा फास्ट है और महंगा है, वहीं DRAM स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव। DRAM थोड़ा स्लो काम करता है और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम है। SRAM इज़ यूज्ड एज कैश मेमोरी वेयर एज DRAM इज़ यूज्ड एज मेन मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। SRAM को मेनली कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी के जैसे यूज़ किया जाता है, वहीं DRAM को कंप्यूटर सिस्टम में मेन मेमोरी के जैसे यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे शॉर्ट में HDD कहा जाता है, एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव दैट इज SSD इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट यूज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज वो एक्सटर्नल स्टोरेज है जो कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और उसे लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। इट मीन्स पावर ऑफ होने के बाद भी, कंप्यूटर का पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें स्टोर किया गया डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। It is used to store data and instructions that are not currently in use by the CPU। इस तरीके की स्टोरेज यूनिट में उन सभी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है जिन्हें अभी CPU के द्वारा यूज़ नहीं किया जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज हैज़ द स्लोएस्ट एक्सेसिंग टाइम एंड इज टिपिकली द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी इन द मेमोरी हायरार्की। सेकेंडरी स्टोरेज का एक्सेसिंग टाइम स्लो होता है और इनका जो मेमोरी हायरार्की में एक्सपेंसिव टाइप है वो भी कम है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क आर सिंपली सर्कुलर प्लेट्स। मैग्नेटिक डिस्क एक तरीके की सर्कुलर प्लेट्स हैं that are fabricated with either a metal or a plastic or a magnetized material। इन्हें किसी भी तरीके के मेटल, प्लास्टिक या फिर मैग्नेटिक मटेरियल के साथ फैब्रिकेट किया जाता है। The magnetic disk work at a high speed inside the computer and these are frequently used। मैग्नेटिक डिस्क कंप्यूटर में हाई स्पीड के साथ काम करती हैं और इन्हें अक्सर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज सिंपली अ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस। मैग्नेटिक टेप नॉर्मली एक तरीके का मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है दैट इज़ कवर्ड विथ अ प्लास्टिक फिल्म, जिसे प्लास्टिक की एक फिल्म से कवर किया जाता है।
इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर द बैकअप ऑफ डेटा। इसका यूज़ जनरली किसी भी तरीके के डेटा को बैकअप करने के लिए किया जाता है। इन द केस ऑफ मैग्नेटिक टेप द एक्सेस टाइम फॉर द कंप्यूटर इज़ अ लिटिल स्लोअर। मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर के लिए एक्सेसिंग टाइम थोड़ा स्लो होता है एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एक्सेसिंग द स्ट्रिप। इसलिए उसी में डेटा को एक्सेस कराने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। फर्स्ट, स्पीड। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट फॉलोड बाय कैश, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर की जो एक्सेसिंग स्पीड है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, उससे थोड़ी कम कैश मेमोरी की, फिर उससे कम मेन मेमोरी की और फिर उससे कम सेकेंडरी मेमोरी की एक्सेसिंग स्पीड होती है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी। रजिस्टर्स हैव द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी फॉलोड बाय कैश, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। रजिस्टर की जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा कम है। रजिस्टर सबसे स्मॉल अमाउंट में डेटा को स्टोर कर पाते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा डेटा कैश मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है, फिर उससे ज़्यादा मेन मेमोरी में और उससे भी कई ज़्यादा सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट पर बिट्स। रजिस्टर्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव पर बिट फॉलोड बाय कैश, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। रजिस्टर्स की जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कैश मेमोरी की थोड़ी कम है, फिर मेन मेमोरी की और कम है और सेकेंडरी की और कम है। तो स्पीड, कैपेसिटी और कॉस्ट ये है कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए और बीसीए के कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।